आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम लेके आए हैं विश्वास और चंगाई, यानी कि फेथ एंड हीलिंग। तो इस पे आज हम मनन करेंगे वचनों से। लेकिन इससे पहले कि हम लोग सब वचन में जाएं, आइए थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो हमारा शेड्यूल हम जान लेते हैं। हमारा जो शेड्यूल है पूरे हफ्ते का वो इस तरह से होता है। वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर करते हैं सबके लिए, जिनकी भी प्रेयर्स हमारे पास आती हैं। और थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं। और फ्राइडे को हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं। और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। और संडे मॉर्निंग में हम लोग 10 बजे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो इन सब का जो टाइमिंग है और जो आने का है वो होता है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल पेज, और एक है मेरा फेथ ऑनलाइन चर्च। इन दोनों पे रात को 10 बजे हम लोग डालते हैं अपनी वीडियोस को। कभी कभार हम लोग लाइव आते हैं, कभी कभार हम लोग रिकॉर्डिंग डालते रहते हैं। और सबके टाइमिंग सेम है, बस संडे का टाइमिंग मॉर्निंग का है सुबह 10 बजे। और हम लोग सैटरडे को पोस्टिंग भी करते हैं, स्पिरिचुअल पोस्टिंग। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ऑनलाइन चर्च का शेड्यूल क्या है। और धीरे धीरे हम इसमें और भी चीज़ें जोड़ेंगे वक्त के साथ साथ। अगर आपकी भी कोई सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, आपकी कोई भी प्रार्थना हो हमें बता सकते हैं। हम हमारी टीम हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरी भी आपसे दरख्वास्त है कि हमारा छोटा सा बच्चा 10 दिन का बॉर्न बेबी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी तबीयत। तो आप उसके लिए भी प्रार्थना करें। वो वेंटिलेटर पे है, प्लीज़ उसके लिए सब मिलके प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं और फिर वचन में जाते हैं। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, हमारे खुदा, हमारा सब कुछ, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं। प्रभु जी, आप ही ने हमें संभाला है और आप ही हमारा ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि इस सुबह में आपने हम सबको जिंदा सही सलामत रखा और ये सुबह दिखाई। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और क्षमा चाहते हैं प्रभु, जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने और जो लोग मुझे देख रहे सुन रहे हैं, उन लोगों ने, हम सब ने जो भी सारे पाप अभी तक किए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें, हमें माफ़ करें और हम सब की सहायता करें कि हम आपके वचन में, आपके अनुग्रह में, आपकी आशीषों में बढ़ पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु कि आपके वचनों को आज जब हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी वचन की ओर हो, आपकी ओर हो, आपकी शिक्षा की ओर हो प्रभु जी। हम सब की सहायता करें आपके वचन को सीखने में और आपने अपने जीवन में लागू करने में प्रभु जी। इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप दे के संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी, आमीन। तो आज हम बात करेंगे विश्वास और चंगाई पे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है हमारे ऊपर, कोई भी छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, या हमारा कोई सदस्य एडमिट हो, या हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, या अचानक से आंधी तूफान आ जाए, तो हमारा विश्वास जो है ना डगमगा जाता है ना। तो वो जो डगमगा जाता है वो डगमगाना नहीं चाहिए। जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो पूरे दिल से कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु पे विश्वास करो, क्योंकि प्रभु जीवित परमेश्वर है और वो हमेशा हम सब के लिए, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो खड़ा रहता है। उसी पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लें कि बाइबल हमें ये सिखाती है कि विश्वास यानी कि फेथ और चंगाई, हीलिंग, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। विश्वास और चंगाई एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने अपनी वाणी में
कई स्थानों पर ये क्लियर किया है कि सच्चा विश्वास केवल मानसिक सहमति नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों पर दृढ़ भरोसा होता है। क्या होता है? एक मानसिक सहमति नहीं है कि पास्टर ने बोल दिया या हमारे पड़ोसी ने बोल दिया या हमारी फैमिली ने बोल दिया तो हम चर्च जा रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे। नहीं, सच्चा विश्वास उसे कहते हैं जो परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा होता है, यानी कि परमेश्वर के कार्यों के लिए आप हमेशा समर्पित रहते हैं, उनकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, सुनते हैं, उसको सच्चा विश्वास कहते हैं। और ये विश्वास अक्सर आत्मिक, मानसिक और शारीरिक चंगाई लेकर आता है। जब आप प्रभु पे विश्वास करेंगे, दृढ़ विश्वास करेंगे, यानी कि सच्चा विश्वास करेंगे, तो आप चाहे अपने लिए प्रार्थना करें, चाहे दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो भी चंगाई पाएंगे। कितनी बड़ी बात है ये, है ना? परमेश्वर ने ये अधिकार हमें और आपको दिया है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें और दूसरे लोग चंगे हो पाएं। तो अब हम वचन में जाएंगे, मेरे साथ निकालें आप इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद। इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद निकाल लें। अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो भी निकाल लें, अगर नहीं है तो आप मुझे सुन सकते हैं। आज अलग अलग बाइबल के पार्ट हैं, एक ही में से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, तो आप लोगों को शायद थोड़ी दिक्कत आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे सुन लीजिएगा अगर नहीं निकाल पाए तो। इब्रानियों में पहले बताया था, इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मरकुस 5 अध्याय 34 पद, उसके बाद याकूब 5 अध्याय 15 पद, और फिर है मती 9 अध्याय 29 पद, और यशाया 53 अध्याय यानी कि 53 5 पद, है ना? इन अध्याय पर हम बात करेंगे। निकाल लिया इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद। तो इस तरह से है, इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस वचन को। इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद, इसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब इस पद का क्या मतलब हुआ? इस पद का मतलब ये हुआ, हमें ये पद ये बताता है कि विश्वास अदृश्य चीजों को देखना और उनके पूरे होने की अपेक्षा करना है। क्या है विश्वास? ये बताता है कि ये पद कि विश्वास अदृश्य, हम कितनी चीजों को नहीं देख पाते हैं। क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं, हवा को हम महसूस करते हैं, है ना? तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा विश्वास तो है कि हवा चल रही है, क्योंकि हमारे बाल उड़ रहे हैं, हमारे कपड़े उड़ रहे हैं, ये विश्वास ही तो है। ये बताता है कि विश्वास अदृश्य चीजों को देखना और उनके पूरे होने की अपेक्षा करना है। दूसरी बात, दूसरा वचन निकालें। मरकुस 5 अध्याय 34 पद में लिखा है, उसने उससे कहा। मरकुस 5 अध्याय 34 पद यानी कि चैप्टर 5 एंड 34, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया, यानी कि चंगा कर दिया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से छुटकारा पा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये 5 अध्याय 34 पद में, उसने उससे कहा। किसने कहा? प्रभु ने उस बेटी से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से छुटकारा पा, है ना? तो जब उस बेटी ने विश्वास किया प्रभु पे, तभी तो परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। तो ऐसे ही हमें भी इस बेटी की तरह विश्वास करना है, चाहे आज हो या कल हो या परसों हो। विश्वास में कभी हमें डगमगाना नहीं है। जब जब हम विश्वास में डगमगाएंगे, हमें चंगाई नहीं मिलेगी। यह आप ध्यान करें इस बात को। अब इस पद का क्या मतलब हुआ जो मैंने पढ़ाया?
ये पद हमें साफ साफ बताता है कि यीशु ने साफ साफ कहा कि चंगाई का कारण विश्वास है। जब तक आप परमेश्वर पिता पे पूरे दिल से पूरे मन से विश्वास नहीं करोगे, तब तक मैं और आप या कोई भी विश्वासी चंगाई नहीं पा सकता। दिल से विश्वास करना है, ना कि शरीर से या बोलने से विश्वास करना है। नहीं, हमें दिल से और मन से सच्चाई से विश्वास करना है। और देखो परमेश्वर कैसे आपको चंगाई देते हैं। और आप जिनके लिए प्रार्थना करोगे दिल से, वो भी चंगाई पाएंगे, क्योंकि आप दिल से प्रार्थना कर रहे हो उनके लिए। तो हमेशा दिल से साफ रहें, सच्चे रहें और दिल से परमेश्वर पर विश्वास करें, तो आप और आपका घराना, आपका परिवार और जो पड़ोसी हैं या दूसरे लोग हैं, वो भी चंगाई पाएंगे आपके द्वारा। तीसरा पद निकालें। याकूब 5:15 निकालिए बेटा। याकूब 5:15। याकूब 5:15 में इस तरह से लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना से बीमार बच जाते हैं और बच जाएगा। अगर विश्वास सच्चा है प्रभु पे, तो कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमार पर्सन हो, वो बच जाएगा और प्रभु उसको उठा खड़ा करेंगे। क्या करेंगे प्रभु? प्रभु उसको उठा खड़ा करेंगे। और यदि उसने पाप किए हों तो वे भी उसे क्षमा किए जाएंगे। क्या कह रहे हैं पिता परमेश्वर इस पद में? वो कह रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, याकूब 5:15 में, और विश्वास की प्रार्थना से बीमार बच जाएगा और प्रभु उसको उठा खड़ा करेंगे। और यदि उसने पाप भी किए हों तो वे भी उसके क्षमा किए जाएंगे। अब इस पद से हम लोग क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि विश्वासपूर्ण प्रार्थना चंगाई और पापों को क्षमा कर देती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा जो मानना है, जब हम विश्वासपूर्ण प्रार्थना करते हैं, यानी कि दिल से सच्चाई से किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक पाप और एक क्षमा परमेश्वर से हमें मिलती है। तो जब भी आप प्रार्थना करें, दिल से करें, दिखावे से ना करें, या अपने शब्दों को अच्छा करके मत बोलें जिससे कि लोगों को अच्छा लगे। आपको लोगों को अच्छा नहीं दिखाना। आपने परमेश्वर पिता से बात कर रहे हो तो दिल से प्रार्थना निकलनी चाहिए। चाहे आपको प्रार्थना आती है या नहीं आती है, कोई बात नहीं। टूटे फूटे शब्दों से भी अगर आप दिल से प्रार्थना करोगे, या छोटी प्रार्थना करोगे या बड़ी प्रार्थना करोगे, तब भी परमेश्वर आपकी सुनेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन के आपको चंगाई जरूर देंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बड़ी बड़ी प्रार्थना करके और लंबे लंबे शब्द बोल के परमेश्वर को हम खुश करते हैं। नहीं, गलत धारणा में है वो। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर पिता ये कहते हैं, मुझसे जब तुम प्रार्थना करते हो तो हृदय से तुम्हारी प्रार्थना निकलनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो कम शब्दों में हो, चाहे बेशक आपको बोलना भी नहीं आता हो, लेकिन अगर आपके वो दिल से प्रार्थना निकली है तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर को स्वीकार्य है। अदरवाइज अगर वो दिल से नहीं निकली है तो वो अस्वीकार्य होगा। यानी कि परमेश्वर जो दिल से प्रार्थना नहीं आती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जो प्रार्थनाएं दिल से सच्चाई से आती है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं और उसका उत्तर देते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं, विश्वासी कहते हैं कि हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते ही रहते हैं, हम चर्च में भी प्रार्थना करवाते हैं, हमारे पास्टर भी प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार वो प्रार्थनाएं जो होती हैं वो दिल से सच्चाई से नहीं होती। और जब तक कि उसमें सच्चाईपन और दिल से नहीं होगा, तब तक वो प्रार्थना का असर और उसका उत्तर परमेश्वर पिता से आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए
जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो दिल से करें। जब आप दिल से विश्वासपूर्ण प्रार्थना करेंगे तो चंगाई और पापों की क्षमा आपको मिल जाएगी। मेरे साथ दूसरा पद निकाल लें आप लोग। पद है बाइबल से मत्ती 9 अध्याय 29 पद। क्या है? मत्ती 9 अध्याय 29 पद। उसमें लिखा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम जितना विश्वास करते हो उसके अनुसार आपके लिए वो हो जाए। यानी कि हमारी प्राप्ति हमारे विश्वास की सीमा पर निर्भर है। आप अगर छोटा विश्वास करते हो तो उतना ही आपको मिलेगा, आप बड़ा विश्वास करते हो तो आपको बड़ा मिलेगा। यानी कि आपके दिल से जो सच्चाई से प्रार्थना निकलती है वो हमेशा दूसरों के लिए, अपनों के लिए चंगाई लेके आती है। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना में सच्चाई नहीं है, दिखावा है, शब्दों का उच्चारण है, तो आपकी प्रार्थना किसी को भी चंगाई नहीं दे सकती जब तक कि आपकी प्रार्थना हृदय से नहीं आती हो, सच्चाई से नहीं आती हो, विश्वास से नहीं आती हो। तो इसीलिए आपको जब भी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे अपने लिए करें चाहे दूसरों के लिए करें, दिल से करें, सच्चाई से करें, विश्वास से करें, तो आपकी प्रार्थना उनको चंगाई लेके आएगी। दूसरा वचन यशाया 53 5 पद निकालें आप, यानी कि 53 अध्याय 5 पद निकालें यशाया का, और उसमें इस तरह से लिखा है परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आपको पता है क्या? आप सोचो इस बात को, थोड़ी देर के लिए सोचो कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया तो उनको घसीटा गया, है ना? उनको उनके कपड़े फाड़े गए, उनको लात घूसे मारे गए, उनको कोड़े मारे गए, उनके ऊपर थूका गया, उनकी बेइज्जती करी, है ना? और ये नहीं कि परमेश्वर पिता उनको रोक नहीं सकते थे या यीशु मसीह उनको रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ये आदि में लिखा था। परमेश्वर पिता ने उनको भेजा था धरती पे कि हमारे पापों के उद्धारों के लिए वो सूली पे चढ़ें और तीसरे दिन जीवित हो जाएं। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जिससे कि जगत का उद्धार होए, हमारा उद्धार होए, है ना? तो परमेश्वर पिता हमारे अपराधों के कारण, हमारे पाप के कारण सूली पे चढ़े। वो पापी नहीं थे, वो तो निष्पाप थे, पवित्र थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, हमने पाप किया था। हमारे पापों के लिए वो क्रॉस पे, सूली पर चढ़े। क्यों चढ़े? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। हमारे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम उनके बेटे और बेटी हैं। उनके हम इतना हमें प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए इस सूली पे चढ़ा दिया, और इतनी बेइज्जती उन्होंने सही, उनको कुचला गया, उनको मारा गया, उनको गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गए। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। अगर आप देखो तो बहुत बड़ी बात है। ना तो आज के समय में ना उस समय में कोई भी किसी के लिए कभी अपनी जान नहीं देता, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे चढ़े, इतनी बेइज्जती सही, परमेश्वर होके उन्होंने अपना सोने का सिंहासन छोड़ा, स्वर्ग छोड़ा और धरती पे आए। और कहाँ पे पैदा हुए? एक भूसे के ढेर में, बैथलेम में एक भूसे का ढेर था, वहां पे वो पैदा हुए। जबकि वो तो सोने के राजा थे, वो तो किंग हैं और रहेंगे हमेशा, है ना? लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को भेजा जिससे कि हमारा उद्धार हो पाए, हम लोग पापों से छुटकारा ले पाए, है ना?
और हमेशा याद रखो प्रियो कि ये बात ना इग्नोर करने वाली नहीं है, ये बात को ठट्टों में उड़ाने वाली नहीं है। इस बात की गंभीरता को समझो आप लोग। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उनके वचन पे चलते हो ना, तो परमेश्वर पिता को बहुत खुशी मिलती है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना सोना, ना चांदी, ना कपड़ा, ना कुछ और। उन्हें चाहिए आपका सच्चा विश्वास, आपकी लगन उनके लिए, आपका समर्पण उनके लिए, आपका प्यार उनके लिए। जैसे उन्होंने हमसे प्यार किया, हमें भी उनको प्यार करना है, उनकी बातों को मानना है, उनके कहे अनुसार चलना है अपने जीवन में, उनके वचनों को अपने जीवन में लागू करना है। और ना कि सिर्फ चर्च में लागू करना है। जब हम दुनिया में बाहर रहते हैं, नौकरी पे जाते हैं, यार दोस्तों के साथ रहते हैं, या हम रिलेटिव्स के परिवार में हैं, तो हमें हर जगह परमेश्वर के वचन को एक तो फैलाना है, दूसरा याद रखना है कि परमेश्वर पिता ने हमें क्या सिखाया है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें क्या बोलना है इस जीभ से और हमें इस जीभ से क्या नहीं बोलना है। तो इन बातों का ध्यान रखें। जैसे दिए को चिराग उज्जवल करती है, ऐसी हमारे शरीर को हमारी आंखें उज्जवल करती हैं। ये जो हमारी आंखें हैं, यही हमारे शरीर को अशुद्ध करती हैं। हमारी जो जीभ है, यही हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को अशुद्ध करती हैं। क्योंकि इस जीभ से अगर हम गलत बोलेंगे तो हम पापी हैं। अगर हम इस जीभ से शुद्ध बोलेंगे तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा शुद्ध रहती है। और इन आंखों से अगर हम अच्छा देखेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध रहेगा, और इन आंखों से अगर हम गलत देखेंगे तो हमारा शरीर अपवित्र हो जाएगा, और ये परमेश्वर पिता को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए अगर आप परमेश्वर पिता से सच्चा प्यार करते हो और उनके कहे अनुसार चलना चाहते हो, तो आज से वचन प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप कभी अपनी जीभ से गलत नहीं बोलोगे और इन आंखों से कभी कुछ गलत नहीं देखोगे। क्योंकि आप मनुष्यों को तो धोखा दे सकते हो, मगर परमेश्वर पिता को आप धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं और वो देखते हैं कि जब आप अकेले रहते हो तो आप क्या करते हो। क्या आप मेरे वचनों को पढ़ते हो? क्या आप मेरी खोज करते हो? क्या आपने कभी जाना कि मैं कौन हूं? परमेश्वर पिता आपको अकेले में भी टेस्ट करते हैं कि आप अकेले रह के क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। विश्वास चंगाई का आधार है। समझिएगा बात को, विश्वास चंगाई का अधिकार है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तो अगर उसमें विश्वास नहीं है तो वो चंगाई नहीं पा सकते। चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे वो कोई भी पास्टर या पादरी हो, अगर उस प्रार्थना में विश्वास सच्चा नहीं है तो वो प्रार्थना नहीं लगेगी। चंगाई केवल दवा या उपायों से नहीं होती। चंगाई केवल दवा या उपायों से नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ और प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने से आती है। कैसे आती है? परमेश्वर की सामर्थ और प्रॉमिस पर विश्वास करने से आती है। हम जब प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर पिता को कि परमेश्वर पिता, हम आज के बाद ये पाप, ये गलती नहीं करेंगे, और हम उसको रिपीट नहीं करते हैं और हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वो विश्वास के कारण जब आप किसी पे प्रार्थना करोगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि पास्टर की प्रार्थना से ही चंगे होते हैं, नहीं। आप में से जितने विश्वासी हैं, जो सच्चा विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता पे, अगर वो किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना कबूल होगी, यानी कि एक्सेप्ट होगी पिता परमेश्वर को, और वो आपके द्वारा चंगाई देंगे उस पर्सन को जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। बशर्ते आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए, आप सच्चे होने चाहिए, तभी आपकी प्रार्थना उनको लगेगी। ठीक है। दूसरी बात, चंगाई परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर केवल न्याय ही नहीं बल्कि दयालु और चंगाई देने वाला भी है। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में ये लिखा हुआ है कि चंगाई परमेश्वर का
स्वभाव है। परमेश्वर केवल न्याय ही नहीं बल्कि दयालु और चंगाई देने वाला भी है। तीसरी बात, विश्वास कार्य के साथ होना चाहिए। विश्वास एक्शन के साथ होना चाहिए, ना कि विश्वास सिर्फ बोलने से होना चाहिए, है ना। विश्वास कार्य के साथ होना चाहिए। परमेश्वर पिता बता रहे हैं केवल कहना कि मुझे विश्वास है ये पर्याप्त नहीं है। समझ गया मेरी बात को। मैंने कह दिया कि मुझे यीशु मसीह पे विश्वास है और मैं घर में बैठा हुआ हूं, तो ये कैसा विश्वास है? ये तो विश्वास नहीं हुआ, है ना। तो मैं आपको बताता हूं विश्वास क्या होता है। विश्वास कार्य के साथ होना चाहिए, यानी कि परमेश्वर पिता के कार्यों को करने से विश्वास उत्पन्न होता है। बाइबल पढ़ने से विश्वास उत्पन्न होता है। वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। परमेश्वर के वचन को फैलाने से विश्वास होता है। केवल ये कहना कि मुझे विश्वास है ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन, सोच और बोलचाल में उस विश्वास को जीना होता है। क्या होता है? बल्कि हमें अपने जीवन, सोच और बोलचाल में उस विश्वास को जीना होता है, तब वो विश्वास कहा जाता है। आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई। बाइबल में चंगाई का मतलब सिर्फ बीमारी से छुटकारा नहीं होता, बल्कि पाप, टूटेपन और निराशा से भी मुक्त होना होता है। ध्यान दीजिएगा, चंगाई का मतलब होता है बाइबल के अनुसार सिर्फ बीमारी से छुटकारा नहीं होता। इसमें पाप से छुटकारा होता है, टूटेपन से छुटकारा होता है। कई बार हम निराशा में होते हैं, हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा, हमारी जॉब सही नहीं चल रही, हमारा परिवार नहीं सही चल रहा, तो हम टूट जाते हैं, अंदर से अकेले हो जाते हैं। तो उस टूटेपन से, निराशा से और पाप से हमें परमेश्वर का विश्वास चंगाई भी देता है और छुटकारा भी देता है। बीमारी से तो देता ही देता है, लेकिन हमें पाप से, टूटेपन से, निराशा से छुटकारा भी देता है। और उसके लिए हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है, वो भी सच्चाई से। अब जो हमने वचन पढ़ा उससे हमने क्या सीखा? हमने पहली बात, अगर आपके पास नोटबुक है आप नोट कर सकते हैं। पहली बात, धैर्य रखना। अपने जीवन में धैर्य रखें। जब आप परमेश्वर पिता पे विश्वास करते हो तो धैर्य रखो। चंगाई तुरंत हो सकती है या समय ले सकती है, लेकिन विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी होता है हमारे जीवनों में। ये नहीं कि आपने प्रार्थना की और 2 मिनट में मैगी की तरह मैगी बन गई, ऐसा नहीं होता। आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर पिता यही तो आपको देख रहे हैं कि क्या आपकी प्रार्थना में वो सच्चाई है, वो विश्वास है। अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास है तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा और आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हो चंगा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो वो उसमें समय लग जाएगा और आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। परमेश्वर पिता अपने हिसाब से उसको उत्तर देंगे जब आपकी प्रार्थना में विश्वास नहीं होगा। प्रार्थना में स्थिरता, लगातार और विश्वासपूर्ण प्रार्थना चंगाई की कुंजी है। समझ रहे हैं आप? प्रार्थना में स्थिरता रहना चाहिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए और विश्वास करते रहिए, तभी आपको प्रार्थना की चंगाई की कुंजी मिलेगी। ठीक है। वचन पर खड़े रहना। तीसरी बात, वचन पर खड़े रहना। जो वचन आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्च जाके सुनते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, उस पे हमेशा खड़े रहना, यानी कि अडिग रहना। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ, बाइबल के वचनों को पकड़े रहना है। चाहे आपके पास खाने को है, नहीं है, दुख में हो, मुसीबत में हो, बीमार हो, परेशान हो, डगमगाना नहीं है। बाइबल के वचनों को पे अडिग रहना है, यानी कि वचन पर खड़े रहना है ना, विश्वास करना है। और आप उस परिस्थिति को भी, उस दुख को भी
परमेश्वर की शांति के साथ, वचन के साथ पार कर जाओगे। चौथी बात, पवित्र जीवन जीना। बहुत मुश्किल होता है हम सबके लिए पवित्र जीवन जीना, है ना, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगियों में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो शैतान हमें इतने प्रलोभन देता है, चाहे वो देखने में हो, चाहे वो करने में हो, और हम उसमें फंस जाते हैं, है ना। शैतान हमें चाहता है कि हमें फंसाए, लेकिन परमेश्वर पिता हमें चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें, है ना। परमेश्वर, इसलिए जब आप वचन में लौलीन रहोगे, वचन में लगे रहोगे, बाइबल पढ़ते रहोगे, रेगुलर प्रार्थना करोगे, तो शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने वचन पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, परमेश्वर पिता के आज्ञाकारिता छोड़ दी, आपने चर्च छोड़ दिया, तो आपको शैतान अपने कब्जे में ले लेगा, और शैतान वही आपसे करवाएगा जो वो करवाना आपसे चाहता है, और फिर आप यू टर्न नहीं ले पाओगे परमेश्वर पिता के पास, क्योंकि शैतान ने आपको घेराव कर लिया है ना। तो इसीलिए अगर आप शैतान से बचना चाहते हो तो वचन में लगे रहो, वचन सुनो, वचन को पढ़ो, चर्च जाओ, है ना, तभी आप परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में चल पाओगे। विश्वास और चंगाई का संबंध सीधा और गहरा है। ध्यान से सुनिएगा, विश्वास और चंगाई का संबंध सीधा और गहरा है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करते हैं, तब हम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं, है ना। शारीरिक रूप से ही नहीं, आत्मिक रूप से भी हम स्वस्थ हो जाते हैं। इब्रानियों 13 अध्याय यीशु मसीह कल, आज और सदा एक समान रहेंगे। कल, आज और सदा। इब्रानियों 13 अध्याय 8 पद में लिखा है, और जैसे उन्होंने 2000 साल पहले लोगों को चंगा किया, वैसे ही आज भी वे विश्वासियों को चंगा कर रहे हैं। 2000 साल पहले भी चंगाई मिलती थी, आज भी चंगाई मिलती है। कितनी बड़ी बात है ना। ये उनको मिलती है चंगाइयाँ जो विश्वास करते हैं दिल से, सच्चाई से। और मैं अब ख़त्म करूँगा आखिरी बात बोल के कि विश्वास बिना संदेह के होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पिता पे अगर आप विश्वास कर रहे हो तो हृदय से विश्वास करो, सच्चाई से विश्वास करो, बिना किसी डाउट के। चंगाई परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ना केवल संभावना। चंगाई परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ना केवल संभावना। और लास्ट एंड एटलीस्ट, प्रार्थना, वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना ही चंगाई का स्थायी मार्ग है। मैं फिर रिपीट करूंगा, प्रार्थना, वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना ही चंगाई का स्थायी मार्ग है। अगर आप इन सब चीज़ों में रहते हो तो आप चंगाई के मार्ग पर चल रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर के वचन से आज आप लोगों ने सीखा होगा। ब्रदर, आपका नाम है पैडा, मैं आपका नाम नहीं बोल रहा हूँ, मिस्टर कुमार, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमारे साथ, थैंक यू। एंड मिस्टर बर्लिन, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आपकी कोई प्रार्थना है, इफ़ यू हैव एनी प्रेयर लेट मी नो, आई कैन प्रेयर फॉर यू एंड योर फैमिली एज वेल एज योर नेबर्स एंड anyone. If you have any prayer please let me know. Okay. हम लोग वचन इसलिए शेयर करते हैं वीडियो के द्वारा, जिससे कि जो चीज़ हमने सीखी है परमेश्वर से वो हम दूसरों को सिखा पाएँ। आज आप उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों से आप लोगों ने सीखा हो। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि आपका वचन सच्चा है, खरा है प्रभु। और जब हम आप पे सच्चा विश्वास करते हैं,
आपकी अगुवाई में चलते हैं, आपके आज्ञा पालन में चलते हैं, तो हम चंगाई पाते भी हैं और दूसरों को चंगाई दे भी पाते हैं प्रार्थना के द्वारा। होने दे प्रभु कि हम अपने जीवन में, जो भी जीवन की हमारी यात्रा है, हम उस यात्रा में हमेशा आप पे विश्वास करते रहें, आपके वचन पे विश्वास करते रहें, आपकी अगुवाई पे विश्वास करते रहें, और हम आपके वचन के अनुसार ही चलें प्रभु जी। हमारा जीवन को आप संभालें, आप अपने कंट्रोल में लें, क्योंकि शैतान तो चाहता है प्रभु कि हम पल पल हर सेकंड शैतान की बातों में आके गिर जाएं, पाप में पड़ जाएं, लेकिन आप हमें बचाने वाले हैं प्रभु परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारे परमेश्वर हैं। आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा। आप सदा के लिए हैं प्रभु। आप ही धरती, आप ही आसमान है, आप ही सूरज और चांद है, आप ही नींद और आराम है, आप ही हमारे सब कुछ है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, और हमें संभालने के लिए, हर परिस्थिति में हमारा साथ देने के लिए, हमें हर कठिनाई से, मुश्किलों से निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे बेटे के लिए, जब वो बीमार है, वेंटिलेटर पे है प्रभु, उसकी रक्षा करें। होने दे प्रभु के जल्द से जल्द वो वेंटिलेटर से नॉर्मल वार्ड में आने पाए और वार्ड से अपने घर आने पाए प्रभु जी। उसके शरीर के हर एक अंग को छू दे परमेश्वर, जिससे कि वो चंगा हो जाए परमेश्वर। जो भी वो दवाई गोलियां खा रहा है वो आपकी ओर से हो प्रभु। डॉक्टरों को बुद्धि समझ दें कि वो आपके ज्ञान के द्वारा उसका इलाज कर पाए परमेश्वर, और सहायता मदद करे उस बच्चे की सहायता करें प्रभु कि वो जल्द से जल्द चंगा हो पाए, कोई भी कैसी बात ना हो प्रभु। हम इनकी प्रार्थना करते हैं निक्कू के लिए प्रभु, जब निक्कू को लूज मोशन हो रहे हैं प्रभु, इसकी भी रक्षा करें। इसके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इस पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखिए हिंदुस्तानी शक्तियों से इसको बचाएं प्रभु, और जो भी शरीर की दुर्बलता है, कमजोरी है, बीमारी है, वो यीशु नासी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु जी। ये विश्वास करते हैं हम प्रभु जी। और प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे बच्चों को, परिवारों को संभालें प्रभु, शैतान के हाथों से हम सबको बचाएं प्रभु जी। और जो लोग मुझे देख रहे, सुन रहे हैं, उनको भी प्रभु पाप से बचाएं, बुराई से बचाएं, उनको भी शैतान से बचाएं प्रभु। ब्लेस करें और सबको अपने अगुवाई में लेके चलें प्रभु जी। इन वचनों की रखवाली करें प्रभु। इन वचनों के द्वारा प्रभु करोड़ों लोगों तक ये वचन और ये वीडियो पहुंच पाए प्रभु, जिससे कि जितने लोग आपके वचन को नहीं जानते, आपको नहीं जानते प्रभु, आपको जान पाए, आपके वचन को जान पाए, आपके विश्वास को जान पाए, आपकी अगुवाई को जान पाए प्रभु जी। आप सहायता मदद करें प्रभु, सारी बातों में, सारी चीजों में, सारी आशीषों में आप सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, इस विश्वास के लिए, इस चंगाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, और आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरा दिन संभालें प्रभु, हर बात से हमारी सहायता करें, जाने आने में सुरक्षा दे, जहां भी हम जाते हैं आते हैं प्रभु, और हमारे बच्चे को चंगाई दे परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही का सहारा है। आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे खुदा हैं, आप ही हमारी रोटी हैं, आप ही हमारा आनंद है, और आप ही हमारे सब कुछ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो, हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, हम वही करें जो आप हमसे चाहते हैं। आप सहायता करें प्रभु, हमें पाप से, बुराई से बचाएं, हमें शैतान से बचाएं प्रभु, और हमें मार्गदर्शन करें प्रभु जी, हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए। हम सारी बातों को विश्वास के साथ और इन वचनों के साथ, हम सब के साथ आपके चरणों में आते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मैं पास्टर अमित चौहान, और हम लोग फिर मिलेंगे बुधवार को रात को 10 बजे सेम पेज पे प्रार्थना के साथ। अगर आपकी कोई प्रार्थना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई आपकी दिक्कत है, इफ़ यू हैव एनी इशू with your life, with your anything, please let us know. We will pray for you. God bless you, and परमेश्वर आपको हमेशा आशीषित करे और आप सबको, आपके परिवारों को संभाले। थैंक यू सो मच। थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।